हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड साइंस का 7 चैप्टर एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम स्टार्ट कर दिया था। इसके हमने 3 वीडियोस बना लिए थे। उन वीडियोस में हमने पढ़ा था फूड चेन, फूड वेब के बारे में, एनर्जी पिरामिड के बारे में, बायोजियो केमिकल साइकिल के बारे में पढ़ लिया था, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिसने भी हमारे तीनों वीडियोस देखे नहीं है उनके लिए मैंने तीनों वीडियोस का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। ओके गाइस, तो आप लोग सबसे पहले वो देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। क्या बताया देख लेते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ओके, सो गाइस, आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है द कार्बन साइकिल। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में क्या बताया गया है। द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमोस्फियर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आफ्टर देयर डेथ बैक टू एटमोस्फियर इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। देखिए, साइकिल सिंपल टर्म्स में क्या होता है, सर्कुलेशन और रिसाइकलिंग होना। किस चीज का? कार्बन का। कहाँ से? एटमोस्फियर से लेके लिविंग ऑर्गेनिज्म में, फिर से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई तो उसके अंदर से वापस एटमोस्फियर में। ओके, तो इसका पूरा रिसाइकलिंग और सर्कुलेशन होना, इसको क्या बोला जाता है? कार्बन साइकिल बोला जाता है। ओके गाइस, आगे देखते हैं। अबायोटिक कार्बन एटम्स आर सर्कुलेटेड एंड रिसाइकल्ड इनटू बायोटिक फॉर्म। क्या बताया गया है? सबसे पहले जो कार्बन एटम्स रहते हैं वो अबायोटिक फॉर्म में रहते हैं, फिर से वो सर्कुलेट होकर रिसाइकल होकर किस फॉर्म में बन जाते हैं? बायोटिक फॉर्म में। मतलब देखिए, अबायोटिक फॉर्म में हो गया मतलब उनका कोई रिलेशन नहीं होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, राइट। लेकिन बायोटिक फॉर्म में आ गए तो किसके साथ रिलेशन हो गया? लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। ओके, हमने ये फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। फ्रॉम मेनली थ्रू फोटोसिंथेसिस। अभी क्या बताया गया है? बायोटिक प्रोसेस जो है, बायोटिक फॉर्म में ये कैसे आ जाते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कौन करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट्स। ओके, तो इसीलिए ये बायोटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। साथ ही साथ रेस्पिरेशन प्रोसेस की वजह से भी होता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस कौन करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, राइट गाइस। तो इसी वजह से ये अबायोटिक फॉर्म से ये बायोटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके गाइस, आगे देखते हैं। Hence the carbon cycle is one of the important biogeochemical cycle। और क्या बताया गया है? कार्बन साइकिल जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइकिल है। किसमें? बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंदर, राइट। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बताया देख लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं। प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या बताया गया है? प्लांट जो रहते हैं एनवायरनमेंट में, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको लेके उसको कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में। ओके, और ये किस प्रोसेस से कन्वर्ट होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो रहता है उस प्रोसेस से ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। ओके, आगे देखते हैं। सिमिलरली दे प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड्स लाइक। उसी तरह से वो कार्बन कंपाउंड्स भी बनाते हैं। मतलब प्लांट जो है कार्बन कंपाउंड्स भी बनाते हैं। कौन से कंपाउंड्स बताया गया है? प्रोटीन एंड फैट्स टू। मतलब प्रोटीन और फैट्स भी बनता है। ओके, अभी आगे देखते हैं। हर्बीवरस फीड अपॉन प्लांट्स। अभी ये चीज हमने सेकंड वीडियो जो था हमारा, फर्स्ट सेकंड वीडियो जो था उसमें हमने पढ़ लिया था कि हर्बीवरस जो है वो किसके ऊपर, किसको खा के जिंदा रहते हैं? प्लांट्स को। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया था। हर्बीवरस फीड अपॉन प्लांट्स। उसी तरह से कार्निवरस फीड अपॉन हर्बीवरस। मतलब कार्निवरस ऑर्गेनिज्म जो है वो किसके ऊपर जिंदा रहेगा? हर्बीवरस के ऊपर। इन दिस वे, ओके, इन दिस वे बायोटिक कार्बन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लांट्स टू हर्बीवरस। इसी तरह से जो बायोटिक फॉर्म था कार्बन का वो ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ? पहले तो प्लांट्स में था, प्लांट्स के अंदर से वो ट्रांसफर हुआ हर्बीवरस में, राइट। फिर से उसी के बाद फ्रॉम हर्बीवरस टू कार्निवरस, फिर उसी के बाद हर्बीवरस से लेके वो कार्निवरस में गया, एंड फ्रॉम कार्निवरस टू अपेक्स कंज्यूमर। ये हम लोग ने एनर्जी पिरामिड जो था उसमें पढ़ लिया था, राइट गाइस। देखिए, कोई प्लांट उगता है तो उसकी एनर्जी जो है प्लांट में रहती है, प्लांट की एनर्जी, राइट। तो प्लांट की एनर्जी, अभी कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म ने उस प्लांट को खाया तो प्लांट की एनर्जी किस में चली गई? वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में। फिर से उस दूसरे ऑर्गेनिज्म को किसी तीसरे ऑर्गेनिज्म ने खाया तो वो तीसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर वो प्लांट की एनर्जी चली गई, राइट। इसी तरह से हमने एनर्जी पिरामिड पढ़ा था, राइट गाइस। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है 7.6 जो दिया गया है कार्बन साइकिल। ये पिक्चर मैंने आपको लास्ट वीडियो में, मतलब थर्ड वीडियो में मैंने ये पिक्चर जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया था, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बताया है देख लेते हैं। मेन प्रोसेसेस इन द कार्बन साइकिल। अभी देखिए, सबसे ज्यादा मेन प्रोसेसेस कार्बन साइकिल में कौन से होते हैं? यहाँ पे 2 प्रोसेसेस दिए गए हैं गाइस। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट जो प्रोसेस दिया है सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से, वो प्रोसेस एक्चुअली में है क्या? देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं प्लांट्स एनवायरनमेंट में, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेके, राइट। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स बनने वाला प्रोसेस है वो फर्स्ट प्रोसेस है। देखते हैं चलिए। 6CO2, 6 मतलब 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। H2O क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्मूला है, राइट। तो 12 मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं वाटर के और 6 मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। ओके, अभी इन दोनों को प्लस करके सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से क्या बनता है?
C6H12O6। C6H12O6 क्या है गाइज? ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है गाइज। ओके, समझ में आ गया? तो ग्लूकोज बनता है प्लस वाटर बनता है और प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन बनता है, और ये जो O2 के बाजू में एरो दिया गया है उसका मतलब होता है गाइज ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ओके, समझ में आ गया गाइज? तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है फर्स्ट प्रोसेस। ओके, अब देखिए एनर्जी बन चुकी है, जैसे कि मतलब मैंने बता दिया आपको सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से जो है खाना जो है एनर्जी बन चुकी है। अभी वो एनर्जी यूज होनी चाहिए ना, राइट? अब जैसे कि आप लोग को बता दूं, खाने के अंदर ऑक्सीजन भी मिक्स होता है, पता होगा आपको ये चीज, राइट? तो ये ऑक्सीजन मिक्स होने वाला जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट प्रोसेस है। देखते हैं चलिए। C6H12O6 जो है मतलब ये ग्लूकोज जो है इसके साथ क्या मिक्स होता है? ऑक्सीजन मिक्स होता है। ओके, तो 6O2 मतलब 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है मिक्स हुआ, और ये पूरा प्रोसेस कहाँ पे होता है गाइज? माइटोकॉन्ड्रिया। गाइज हमने लोअर स्टैंडर्ड में ये पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल है, राइट? तो वो ये सारा प्रोसेस जो है वो कहाँ पे ऑकर होता है? पूरा प्रोसेस होता है ऑकर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके, और ये प्रोसेस ऑकर होने के टाइम पे कौन सा गैस रिलीज होता है? यहाँ पे देख सकते हो आप लोग CO2, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिलीज होता है। फिर से एरो दिया गया है गाइज, राइट? फिर उसी के साथ साथ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर H2O भी बाहर आता है, पता है ना आपको? और प्लस साथ में क्या रिलीज होता है? एनर्जी रिलीज होती है। समझ में आ गया गाइज? गाइज ये दोनों प्रोसेस जो है, ये दोनों प्रोसेस मेन प्रोसेस है कार्बन साइकिल के। समझ में आ गया? आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या बताया गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इवेंचुअली आफ्टर डेथ, अभी देखिए डेथ के बाद, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेथ के बाद क्या होता है? इवेंचुअली आफ्टर डेथ ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर्स आर डीकम्पोज बाय डीकम्पोजर्स। जितने टाइप के कंज्यूमर्स रहते हैं ना, वो सब कंज्यूमर्स जो है वो डीकम्पोज होते हैं। ये हमने फर्स्ट 2 वीडियोस में पढ़ा है। ओके, किसके मदद से डीकम्पोज होते हैं वो लोग? डीकम्पोजर्स की मदद से। ओके, आगे देखते हैं। लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी, ये आपको पता रहेगा डीकम्पोजर्स कौन से रहते हैं? बैक्टीरिया और फंगी। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड अगेन इनटू द एटमॉस्फेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाता है, राइट? तो ऑर्गेनिज्म मरने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हीं के अंदर रहता है क्या? नहीं, ये हमने पढ़ लिया था। डीकम्पोजर्स जब डीकम्पोज करते हैं बॉडी को, उस टाइम पे वो लोग जो एनर्जी है उसको रिलीज कर देते हैं। ओके, तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो रिलीज होता है कहाँ पे? फिर से एटमॉस्फेयर में, मतलब एटमॉस्फेयर का एनर्जी फिर से एटमॉस्फेयर में आ गया। ओके, एंड इज यूज्ड अगेन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, और फिर से वो दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से यूज की जाती है। ओके, मतलब फिर से कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उस एनर्जी को यूज कर लेता है। समझ में आ गया गाइस? आगे बढ़ते हैं। इन दिस वे कार्बन इज कंटिन्यूसली पास्ड ऑन फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर। अब क्या बताया गया है? इसी फॉर्म में, इसी साइकिल की मदद से कार्बन जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पास ऑन किया जाता है। ओके, मतलब वो ट्रांसफर होता रहता है। ओके, आगे देखते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन गोज टू एटमॉस्फेयर एंड इज अगेन टेकन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, और फिर से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी तो कार्बन जो है वो फिर से एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाता है, राइट? और फिर से थोड़ी देर बाद कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उस कार्बन को क्या कर लेता है? अपने अंदर ले लेता है। समझ में आ गया गाइस? इसी तरह से ये कार्बन साइकिल जो है कंटिन्यूसली गाइस स्प्रेड होता ही रहता है, मतलब साइक्लिक फॉर्म में ये ऑकर होता ही रहता है। समझ में आ गया? कभी रुकता नहीं है, इसीलिए इसको बायोजियोकेमिकल साइकिल का एक मेन पार्ट बोला गया है। समझ में आ गया गाइस? आगे देखते हैं चलिए। डू यू नो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू अबायोटिक प्रोसेसेस। गाइस मैंने बताया था अबायोटिक प्रोसेसेस क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड नहीं होता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा और भी प्रोसेसेस से एनवायरमेंट में रिलीज होता है। कौन से प्रोसेसेस है? लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, मतलब कोई भी पेट्रोल, डीजल या फिर कोयला यहाँ पे दिया गया है। ओके, फॉसिल फ्यूल अगर कोई भी बर्न होता है तो उससे गैस जो इमिट होती है, जो काला काला धुआं निकलता है, वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है गाइस। ओके, फॉसिल फ्यूल जब बर्न होता है तब निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। वुड जब लकड़ा जब बर्न होता है तभी भी हो सकता है। फॉरेस्ट फायर, वॉल्केनिक एक्टिविटीज होता है गाइस, तो उस टाइम पे भी एनवायरनमेंट में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। समझ में आ गया गाइस? आगे देखते हैं। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर बाय बायोटिक प्रोसेस। क्या बताया गया? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अबायोटिक प्रोसेस से भी रिलीज होता है, राइट? लेकिन ऑक्सीजन जो है वो बायोटिक प्रोसेस से ही, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड ही वो क्या होता है? रिलीज होता है। समझ में आ गया आपको? जैसे कि क्या बताया गया है? कौन सा प्रोसेस बताया गया है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बताया गया है। फोटोसिंथेसिस किससे होता है? प्लांट्स प्रोसेस करते हैं ये चीज, राइट? तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो गया। एंड CO2 थ्रू रेस्पिरेशन, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर से रेस्पिरेशन की मदद से भी रिलीज होता है। जैसे कि ह्यूमंस का ही एग्जांपल ले लीजिए। हम लोग जो है अंदर इनहेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन, और रिलीज क्या करते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन की मदद से भी रिलीज होता है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। द इक्विलिब्रियम ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड
इमिटेड बाय प्लांट्स। अब क्या बताया गया है देखिए, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ह्यूमंस भी रिलीज करते हैं और इंडस्ट्रीज या फिर कोई फॉसिल फ्यूल भी बर्न होता है तो उस समय भी रिलीज होता है। तो इस वजह से तो क्या हो जाएगा, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, राइट। और प्लांट जो है वो खुद अकेले हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, राइट। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो सकता है, राइट। तो ये जो मेंटेनेंस है, ये जो बैलेंस है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये कौन ध्यान रखता है गाइस? इसका ध्यान रखा जाता है, इसका ध्यान रखते हैं प्लांट्स, ओके। प्लांट जो है वो पूरी तरह से ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का इक्विलिब्रियम मतलब पूरा बैलेंस जो है वो बना के रखते हैं। समझ में आ गया गाइस आपको? चलिए आगे देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है थिंक अबाउट इट, 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं गाइस, ओके। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। द कार्बन साइकिल इज वेरी इफेक्टिव इन द टेम्परेट रीजन, व्हाई इज इट सो? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द कार्बन साइकिल, जो कार्बन साइकिल रहता है वो टेम्परेट रीजन में जो है ज्यादातर इफेक्टिव रहता है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ओके। क्वेश्चन एक्चुअली में कैसा है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा गाइस, ओके। कार्बन साइकिल जो रहता है वो इफेक्टिव कहाँ पे रहता है? ट्रॉपिकल रीजन में रहता है गाइस, ओके। मतलब अर्थ का जो सेंटर वाला पार्ट जो है, अर्थ का मिडल पार्ट जो है उसको बोला जाता है ट्रॉपिकल रीजन, ओके। वहां पे जो ये है कार्बन साइकिल ये ज्यादा इफेक्टिव रहता है, ओके। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस तरह से होगा मैं आपको फिर से पढ़ के सुनाता हूं। द कार्बन साइकिल इज इफेक्टिव इन द ट्रॉपिकल रीजन एंड इट इज नॉट इन टेम्परेट रीजन। समझ में आ गया? मतलब वो टेम्परेट रीजन में नहीं होगा, ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा इफेक्टिव होगा, ओके। तो इसका आंसर सुन लीजिए, ट्रॉपिकल रीजन में ये ज्यादा इफेक्टिव क्यों होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ट्रॉपिकल रीजन मतलब अर्थ का सेंटर वाला पार्ट, मिडल वाला पार्ट। अभी मैं आपको बता देता हूं, अर्थ का जो सेंट्रल वाला पार्ट है वो किससे कवर्ड है? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। गाइस ज्योग्राफी में आपने पढ़ा रहेगा, ओके। अर्थ का जो भी सेंट्रल वाला पार्ट है वहां पे बहुत ज्यादा प्लांट है, मतलब पूरा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है वहां पे। अब देखिए फॉरेस्ट वहां पे ज्यादा है मतलब प्लांट ज्यादा होंगे, प्लांट ज्यादा होंगे वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा खाना बनाएंगे ना, प्लांट ज्यादा है तो से ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इनटेक होगा, राइट। प्लांट ज्यादा है, देखिए कोई भी चीज का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है तो वहां पे प्रोडक्शन भी ज्यादा होता रहेगा, राइट। तो इसी तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन और कंजम्पशन ज्यादा होता रहता है, तो इसीलिए उस जगह पे जो है कार्बन साइकिल जो है ज्यादातर इफेक्टिव माना जाता है, ओके। मतलब वहां पे ज्यादा इनटेक और रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ओके। तो इसीलिए वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है, ओके गाइस। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बताया गया है। इवन दो द कार्बन कंटेंट ऑन द अर्थ इज कांस्टेंट, क्या बताया गया है? कार्बन कंटेंट जो है अर्थ पे वो कांस्टेंट है, फिर भी Why is there a rise in temperature due to carbon dioxide? फिर भी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है अर्थ पे कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन बता रहा है, ओके। लेकिन फिर भी हमारे अर्थ पे टेम्परेचर राइज मतलब ज्यादा गर्मी क्यों पड़ती है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, कभी भी जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। आपको पता रहेगा ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानों की वजह से, इंसान जो है बहुत सारा फॉसिल फ्यूल जलाता है, लकड़ा जलाता है, इंडस्ट्रीज बहुत सारी है, उसकी वजह से बहुत सारा स्मोक निकलता है, राइट। तो बहुत सारा कार्बन जो है वो एनवायरनमेंट में जो है जमा होते रहता है, ओके। लेकिन अभी उसी जगह पे वही टाइम पे प्लांट्स भी जो है इंसान बहुत काट रहा है, राइट। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज हो रहा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुआ है वो इनटेक करने के लिए प्लांट ज्यादा बच नहीं रहे गाइस, ओके। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में हमारे क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, ओके, एक्यूमुलेट हो रहा है। इस वजह से क्या होता है गाइस, आपको पता रहेगा, आपने एक वर्ड सुना रहेगा ग्लोबल वार्मिंग, मतलब हमारा जो ओजोन लेयर है उसके अंदर जो है खड्डे हो रहे हैं, मतलब उसके अंदर छेद हो रहा है, हमारा ओजोन लेयर जो है वीक हो रहा है गाइस, ओके। तो इसी वजह से क्या होता है, जो भी जो टेम्परेचर है एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, वो टेम्परेचर फिर से रिटर्न बैक नहीं जा पाता है, ओके। क्यों? क्योंकि ये ओजोन लेयर जो है वो क्या हो चुका है, वीक हो चुका है। तो इसी तरह से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है ना हमारे एनवायरनमेंट में, वो क्या करता है, हीट को, मतलब जो भी सन से हीट मिलती है उसको पकड़ के रखता है हमारे एनवायरनमेंट में, ओके। इसी वजह से क्या होता है, पकड़ के रख लिया, अभी हीट पकड़ के रख लिया, उसको रिलीज नहीं होने दिया तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट गाइस। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, थोड़ा सा जो है हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, मतलब इंडस्ट्रीज से जो भी स्मोक निकलता है, ह्यूमन एक्टिविटीज से जो भी स्मोक निकलता है उसे लिमिट में लाना होगा, साथ ही साथ हमें प्लांट्स करने पड़ेंगे, ओके, मतलब ग्रो करने पड़ेंगे प्लांट्स को। समझ में आ गया आपको? चलिए आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया है, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कार्बन इन द एयर एंड द राइज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। गाइस सेकंड क्वेश्चन ही मैंने बता दिया था कि कार्बन का और जो भी टेम्परेचर राइज होता है, मतलब जो गर्मी बढ़ती है, उसका किस तरह से रिलेशन है। कार्बन क्या करता है, हीट को जो है वो बाहर निकलने नहीं देता है
एनवलप के फॉर्म में, मतलब उसको जमा करके रख लेता है। ओके, तो इसी वजह से वो जो हीट है वो वापस से एटमॉस्फेयर में जा नहीं पाती है और इसी तरह से हमारे एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, बढ़ते रहता है। समझ में आ गया गाइस? होप सो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी गाइज आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, और अगर आप लोग पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है वो भी दिया हुआ है। आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है इंस्टाग्राम आईडी लेके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ओके, आप लोग कभी भी मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो। ओके गाइस, और इसी तरह से हमारा जो आज का पार्ट है वो यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देख लेंगे। ओके, और गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।